बिजली की कीमतें 4 गुना बढ़ गई, 65 रुपए फी यूनिट हो गई है। इतना महंगा यूनिट हमारे किसी हमसाए मुल्क में देखने को नहीं मिलता। बेशुमार सुसाइड देखने को मिली, कारोबार बंद होते हुए देखे। इस साल का हमारा कुल डिफेंस बजट 2.13 खरब रुपए का था, जो इस साल IPPs को हम पूरे 2 खरब रुपए देंगे। कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स में अवाम और सनतों की रजामंदी शामिल नहीं। जुलाई 2024 गुजरांवाला। काफ़ी वक्त से रज़िया बीबी अपने हर्निया के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कर रही थी, जब उन्हें अपने बिजली का बिल मिला, जो था 10,000 रुपये। इस बिल को उन्होंने अदा तो कर दिया, लेकिन अब उनके पास अपने इलाज के पैसे ना बचे। उनका बेटा उस्मान बताता है कि वो फार्मेसी पर एक दवाई लेने गई थी। अपनी बेबसी पर उन्होंने सामने एक नाले में छलांग लगा दी। रज़िया बीबी की मौत का सबब वो 10,000 का बिल बना, जिसे चुकाने में उनके ऑपरेशन के पैसे खर्च हो गए थे। अफसोसनाक तौर पर यह इकलौता केस नहीं है। पिछले साल से अब तक हमें बेशुमार सुसाइड्स देखने को मिली, लोगों के मीटर्स कटते हुए दिखे, कारोबार बंद होते हुए दिखे, और इन बिल्स की वजह से हमें कत्लो गारत देखने को मिली। जनवरी 2019 में पाकिस्तान में एक यूनिट की कीमत 15.36 रुपए थी, और अब 2024 की जुलाई में ये कीमत 65 रुपए फी यूनिट हो गई है। बांग्लादेश में यूनिट 17 रुपए, इंडिया में 6.3 रुपए, अफगानिस्तान में 3.9 रुपए और पाकिस्तान में पूरे 65 रुपए फी यूनिट। इतना महंगा यूनिट हमारे किसी हमसाए मुल्क में देखने को नहीं मिलता। पिछले 5 सालों में एक आम इंसान की आमदनी सिर्फ 2 गुना बढ़ी है, जबकि इसी दौरान बिजली की कीमतें 4 गुना बढ़ गई हैं। पाकिस्तान में बिजली आखिर इतनी महंगी कैसे हुई, इस वीडियो में हम जानेंगे। इस वीडियो में हम इतने महंगे बिल्स की 3 सबसे बड़ी वजूहात देखेंगे: IPPs, एनर्जी क्राइसिस, ट्रांसमिशन लॉसेस और बिजली की चोरी। पहले आते हैं IPPs पर। IPPs यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स वो प्राइवेट कंपनीज हैं जो बिजली बनाकर पाकिस्तान की नेशनल ग्रिड को बेचती हैं। यानी आपको और मुझे जो बिजली मिलती है उसकी एक बड़ी तादाद ये कंपनीज बनाती हैं। पाकिस्तान में पहले IPPs की ज़रूरत 1994 में शदीद लोड शेडिंग और बिजली की शॉर्टेज की वजह से पेश आई। इनसे छुटकारा पाने के लिए बेनज़ीर भुट्टो ने 1994 की एनर्जी पॉलिसी मुतारिफ करवाई, और इस पॉलिसी के तहत 17 IPPs को कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। तब से लेकर अब तक पाकिस्तान में 49 IPPs को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं। ये IPPs हमें बिजली बना कर देंगी, जिससे हमारे मुल्क में लोड शेडिंग नहीं होगी, और हम बदले में इन्हें पैसे देंगे। सब सही तो है, गलत। IPPs के साथ किए जाने वाले ये कॉन्ट्रैक्ट्स IPPs के ओनर्स को तो बहुत मुनाफा देते हैं, लेकिन आवाम के लिए ये एक हक तलफी है। 2015 की पावर पॉलिसी में 2 IPPs को रिव्यू किया गया जो इंपोर्ट किए गए कोल को इस्तेमाल करती थी। इनमें से एक IPP ने 2 साल में ही अपनी मालियत की 71% जितना प्रॉफिट कमाया, जबकि दूसरी IPP ने 1 साल में ही अपनी मालियत के 32% जितना मुनाफा कमाया। इसके अलावा हैरत की बात यह है कि हम इन IPPs को बिजली बनाने के पैसे नहीं देते, बल्कि इस बात के पैसे देते हैं कि इन IPPs की बिजली बनाने की सलाहियत कितनी है। यानी अगर एक IPP बिल्कुल भी बिजली ना बनाए, फिर भी हमें इन्हें कैपेसिटी पेमेंट्स की सूरत में पैसे देने होंगे। पाकिस्तान में हमारी जनरेशन कैपेसिटी 42,000 मेगावाट्स है, जबकि यहीं हमारी ट्रांसमिशन कैपेसिटी सिर्फ 22,000 मेगावाट्स है। यानी कि हम 42,000 मेगावाट्स बना तो सकते हैं, लेकिन हर घर और इंडस्ट्रीज में सिर्फ 22,000 मेगावाट्स पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। इसका मतलब हमारी इतनी ज़्यादा जनरेशन कैपेसिटी बेसूद है, क्योंकि इतनी बिजली बनाकर हम उसे फराहम करने की सलाहियत ही नहीं रखते। इसलिए अक्सर IPPs अपनी जनरेशन कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा कम बिजली बना रही हैं, जबकि हम उन्हें उनकी पूरी कैपेसिटी के हिसाब से पेमेंट दे रहे हैं। इजाफी तौर पर IPPs के साथ किए जाने वाले ये कॉन्ट्रैक्ट्स डॉलर्स में हैं, और जैसे जैसे रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में कम होती जा रही है, वैसे वैसे हम इन IPPs को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। साबिक इंटीरियर मिनिस्टर गौहर एजाज बताते हैं कि गवर्नमेंट 3 IPPs को 380 अरब रुपए दे रही है, जिन्होंने अपनी कैपेसिटी के 15% से भी कम बिजली बनाई, और एक पावर प्लांट तो ऐसा है जो अपनी कैपेसिटी से 85% कम बिजली बना रहा है, लेकिन उसे पूरे 150 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। पिछले 10 सालों में अवाम इन IPPs को 8.34 खरब रुपए दे चुकी है, और इस साल इन IPPs को हम पूरे 2 खरब रुपए देंगे। 2 खरब रुपए। इस साल का हमारा कुल डिफेंस बजट 2.13 खरब रुपए का था, जो टैक्सेस, लोन्स और कई चीजों से दिया गया। लेकिन IPPs को दिए जाने वाले ये 2 खरब रुपए पता है कहां से आते हैं? बीबी रज़िया, मेरे और आपकी बिजली के बिल से। इसके बाद आता है पाकिस्तान का एनर्जी क्राइसिस। पाकिस्तान में 60% बिजली फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि नेचुरल गैस, फर्नेस ऑयल और कोल से बनती है। हमारे मुल्क में इस वक्त इन ज़राए की किल्लत है, और इन ज़राए को दरियाफ्त करने की कोई ख़ास कोशिश नहीं की जा रही।
इस वजह से इनमें से ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल्स हमें डॉलर्स में इंपोर्ट करने पड़ते हैं। जब इतने महंगे फॉसिल फ्यूल से हम बिजली बनाते हैं तो बिजली के बिल्स मजीद बढ़ जाते हैं। बिल आखिर आते हैं ट्रांसमिशन लॉसेस और बिजली की चोरी। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि कैसे पाकिस्तान की ट्रांसमिशन कैपेसिटी हमारी जनरेशन कैपेसिटी से इतनी कम है, लेकिन ये ट्रांसमिशन के साथ वाहिद मसला नहीं। पाकिस्तान में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस यानी बिजली जहां से बन रही है वहां से लेकर आपके घरों और कारखानों तक जितनी बिजली ज़ाय हो जाती है उसकी शरह बहुत ज़्यादा है। दुनिया में ट्रांसमिशन लॉसेस 6 से 8% के दरमियान में हैं, जबकि यहीं पाकिस्तान में ट्रांसमिशन लॉसेस 17% तक पहुंच गए हैं। यानी जितनी भी हमारी बिजली बनती है उसमें से 17% बिजली ज़ाय हो जाती है। 2023 में वापडा की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस की वजह से 838 अरब रुपए का नुकसान हुआ, जो इस साल के एजुकेशन बजट से 8 गुना ज़्यादा है। इसके अलावा पाकिस्तान में बिजली भी बहुत ज़्यादा चोरी होती है। 2022 की जुलाई से लेकर 2023 की जून के दरमियान में 380 अरब रुपए की बिजली चोरी हुई और हमें कुल 4,80,000 चोरी के केसेस देखने को मिले। इन सब वजूहात की वजह से आज हमें इतने ज़्यादा भारी बिल्स देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि बिजली की चोरी के खिलाफ सख्त से सख्त इकदाम लें, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, हमारे मुल्क में मौजूद फॉसिल फ्यूल्स के ज़राए को ढूंढें, रिन्यूएबल सोर्सेज से बिजली बनाने की कोशिश करें और सबसे ज़रूरी आगे आने वाले वक्त में IPP से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले अवाम की राय ज़रूर ली जाए, क्योंकि हुकूमत की माजी में की जाने वाली इन गलतियों की वजह से आज अवाम इतना ज़्यादा बोझ उठा रही है। अभी FPCCI और कई और लोग IPPs के खिलाफ इस बिना पर केसेस कर रहे हैं कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स में अवाम और सनतों की रजामंदी शामिल नहीं और IPPs का सिर्फ कैपेसिटी के बना पर पेमेंट लेना नाजायज़ है। इस वक्त पूरा मुल्क इस मसले को देख रहा है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुंतज़िर है। अगर आपको इस मसले पर एक और वीडियो देखनी है या पाकिस्तान के और मसाइल पर वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।